तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाकाफूजी अपने कमरे में बैठा अपनी स्किल्स देख रहा होता है, जहां उसे वैम्पायर डीमन की स्किल मिली होती है, जो देख वो समझ जाता है कि क्यों उसे दिन में फिजिकल ट्रेनिंग इतनी हार्ड लगती है, क्योंकि वैम्पायर डीमन की पावर रात को वर्क नहीं करती थी। इसके बाद टाकाफूजी अपनी और स्किल्स जो उसे प्रीवियस समनिंग के दौरान मिली थी उन्हें भी देखने लगता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि उसे ब्लैक मैजिक, स्किल थीफ, डिटेक्शन, आई ऑफ मैजिकल सर्कल और डीमन आई ऑफ साइट और इन सब के साथ साथ जब उसे थर्ड टाइम समन किया गया था उस टाइम उसे वैम्पायर की स्किल भी मिली थी। और इसके साथ साथ सिस्टम बताता है कि उसके स्टैट्स डे के टाइम 90% रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी स्किल्स भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। यहाँ तक कि जब वो किसी को देखता है तो उसे उनके बॉडी में प्रेजेंट ब्लड वेन्स दिखाई देती है। ओह, तो इसी कारण मैं अपने सब कामों में इतना बेकार था। अब मुझे समझ आया, मैं अपने डिटेक्शन स्किल्स यूज करने में इतना बिजी था कि अपनी बाकी स्किल्स को देखना ही भूल गया। अगर ऐसी बात है तो अब जब मुझे पता चल ही गया कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स है तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखूं। इसके बाद हमें उसके हर स्किल्स के बारे में बताया जाता है। जैसा कि हम उसकी डिटेक्शन स्किल्स के बारे में जानते तो है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सेकंड उसकी स्किल का नाम है क्राफ्ट वेपन, जिसकी हेल्प से वो किसी भी मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग एक वेपन में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्किल इज डीमन आई ऑफ विजन, जो उसे एक्सरे विजन, इमेज रिप्ले और जैसे कैमरा के फीचर्स होते हैं ना, वो सब टाइप के साइड रिलेटेड विजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट उसकी लेफ्ट आई में होती है, जिसका नाम डीमन आई ऑफ मैजिकल सर्कल है। ओह, ये तो इतने सारे हैं कि सबके बारे में बताते बताते मैं थक गया। इधर टाकाफूजी भी यही सोच रहा होता है, इसलिए वो ऐसे स्किल्स ढूंढने लगता है जिसके बारे में उसे आसानी से समझ सके। तभी उसे ड्रेन ब्लड की स्किल के बारे में पता चलता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर यूजर किसी का ब्लड कंप्लीटली सोक्ड कर लेता है तो वो पर्सन एक गोल में चेंज ज़ॉम्बी में चेंज हो जाएगा। यदि वो पर्सन वर्जन हुआ तो यूजर अपने ब्लड को उसके फीड कराकर उसे अपना सर्वेंट बना सकता है। ये स्किल देखकर तो टाकाफूजी पूरी तरह खुश हो जाता है। यहाँ उसे एक और चीज का पता चलता है कि अगर वो जिसका ब्लड पूरी तरह ड्रेन कर लेगा तो वो उस पर्सन की मेमोरी और स्किल दोनों अर्न कर सकता है। ये स्किल ये सभी लाजवाब है, लेकिन मैं केवल इन्हें नाइट के टाइम ही यूज कर सकता हूँ। इसके बाद सीन कट होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हमारे हीरोज के सामने एक गोल्डन हेयर वाली लड़की खड़ी होती है, जो उस किंगडम की नाइट कमांडर और उन चारों की फिजिकल कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर होती है। इसका नाम एचे है। एक लड़की को नाइट कमांडर की पोस्ट पर देखकर हमारा एमसी भी लाइक वाव, लगता है यहाँ भी हरियाणा का स्लोगन जोर शोर से चल रहा है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। इसके बाद एची उन दो लड़कियों को मैजिक ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहती है और उन्हें सलाह देती है कि भले ही वो हीरो है लेकिन ट्रेनिंग सभी के लिए जरूरी है, इसलिए उन्हें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना मैंडेटरी है। इसके बाद एची उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करने को कहती है। मीनवाइल टाकाफूजी उन सभी हीरोज के स्टैट्स को पढ़ रहा होता है, जिसे आप वीडियो पॉज कर खुद ही देख सकते हैं। उन सभी के इतने अच्छे स्टैट्स को देखकर टाकाफूजी सोचता है, उफ, इतने अच्छे स्टैट्स, ये तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। इधर नाइट कमांडर उन तीनों हीरोज को उनके स्पेशलाइजेशन एबिलिटी के तौर पर उन्हें ट्रेनिंग करने को कह टाकाफूजी को हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग कराने लगती है, जहां हम देखते हैं टाकाफूजी को नॉर्मल पुशअप्स मारने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। ये सभी उसके वैम्पायर डीमन स्किल की वजह से था कि तभी वहां किंगडम की प्रिंसेस आ जाती है। यहाँ हमें एक और ब्यूटीफुल गर्ल को दिखाया जाता है। उस अनोइंग प्रिंसेस को देख टाकाफूजी भी लाइक उफ, आखिर ये बावली प्रिंसेस यहाँ क्या करने आई है। लेकिन जब वो दूसरी लड़की को देखता है तो हैरान होता है, ये खूबसूरत लड़की आखिर ये कौन है। अगर इसके कपड़ों को देखा जाए तो ये शायद किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसकी स्माइल वो पूरी तरह से फेक है। तभी नाइट कमांडर एची उसी लड़की को यूर हाइनेस कहकर ग्रीट करती है। इसका मतलब वो भी एक प्रिंसेस है, यानी इस किंगडम की दो प्रिंसेस है। तभी हम देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रिंसेस कहती है, मैं पर्सनली यहाँ तुम सभी की ट्रेनिंग देखने आई हूँ, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ये सुन मैं और हमारा टाकाफूजी सेम बात सोचते हैं। अरे जान, अरे तुझे किसने बुलाया यहाँ। तभी हम देखते हैं सेकंड प्रिंसेस टाकाफूजी के पास आकर उसे ग्रीट करती है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई इनोरी टाकाफूजी। मैं राइजिन किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हूँ। अब से मैं आपकी डे टाइम ट्यूटर होने वाली हूँ, यानी आज से आप मेरे अंडर ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद सीन कट होकर किंगडम के पैलेस चैम्बर का दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सी बुक्स रखी होती है। यहाँ सेकंड प्रिंसेस कहती है,
टाकाफूजी, तुम्हें आज से रोज सुबह कमांडर एची की ट्रेनिंग के बाद यहाँ दिन में मेरी क्लास अटेंड करनी होगी। इधर टाकाफूजी डे टाइम में जो फर्स्ट प्रिंसेस ने उसे कहा था उसके बारे में सोच रहा होता है, जहाँ फर्स्ट प्रिंसेस टाकाफूजी को कहती है, मैं अपना टाइम किसी ऐसे पर वेस्ट नहीं करूंगी जो एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आई मीन एक हीरो ही ना हो। इसी करके टाकाफूजी को सेकंड प्रिंसेस की क्लास लेनी पड़ती है, जबकि वही तीनों हीरोज को फर्स्ट प्रिंसेस ट्रेन कर रही होती है। तभी प्रिंसेस अपना लेसन स्टार्ट करती है, जिस पर टाकाफूजी उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जरूर, अगर आप सेकंड प्रिंसेस है तो इसका मतलब आप फर्स्ट प्रिंसेस की छोटी बहन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है, यानी मैं फर्स्ट प्रिंसेस की बड़ी बहन हूँ। जो सुन टाकाफूजी को लगता है शायद ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हुआ होगा, जिस कारण बड़ी बहन को छोड़ छोटी बहन को क्वीन का दावेदार मान रहे हैं। चलो छोड़ो, जो भी हो, मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस इस किंगडम की हिस्ट्री बताते हुए कहती है, जो किंगडम ऑफ राइजिंग सन है उसे एक सोर्सरस के द्वारा खोजा गया था, जो कि एक ऐसी हीरो थी जिसने फर्स्ट डिमन लॉर्ड को हराया था, और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए लोग उसे विच कहकर बुलाने लगे। जिसके बाद किंगडम की जितने भी सोसाइटी है वो विच रिलीजन के अराउंड रिवॉल्व करने लगी, जिसका मतलब ये हुआ कि राइजिंग सन किंगडम का रूलर कोई मैन नहीं बल्कि एक क्वीन रूल करती है, जबकि उस क्वीन के हस्बैंड किंगडम पर एज अ रीजेंट्स रूल करते हैं। भले ही सारा काम किंग करे, लेकिन अगर क्वीन चाहे तो वो किंग के पावर को कभी भी छीन सकती है। इसके बाद सेकंड प्रिंसेस टाकाफूजी को किंगडम के मैजिक सर्कल्स और फंडामेंटल्स के बारे में बताने लगती है। जो सुन टाकाफूजी बोरियत फील करने लगता है और क्लास के बीच में ही सो जाता है। सीन कट होकर रात का दिखाया जाता है, जहां टाकाफूजी बैठा हुआ प्रिंसेस द्वारा दी हुई बुक पढ़ रहा होता है, जो कि मैजिक से रिलेटेड होती है। जैसे ही वो बुक में प्रिंटेड मैजिक सर्कल को अपने डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल के द्वारा देखता है तो वो सर्कल उसके प्यूपिल में स्टोर, या हम कह सकते हैं सेव हो जाती है। जो देख टाकाफूजी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, आखिर ये अभी क्या हुआ, मेरी लेफ्ट आई आखिर ये ग्लो क्यों करने लगी, लेकिन इतना होने के बाद भी यहाँ कुछ हुआ क्यों नहीं, लगता है अभी मुझे अपने आई के पावर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। वेट, क्या हो अगर मैं अपनी राइट आई का यूज़ करूं? ये सोचकर वह एक पेपर उठाता है, जहां वो अपने प्रीवियस समन के दौरान यूज़ हुए मैजिक सर्कल्स को अपनी आई की हेल्प से ड्रॉ करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने उसी एडवांस हिप्नोसिस सर्कल को ड्रॉ किया होता है। तभी उस सर्कल्स को देख टाकाफूजी की येलो आई शाइन करने लगती है, जिसको देख टाकाफूजी समझ जाता है कि वो अब कैसे इन विजन स्किल्स को यूज़ कर सकता है। वो अपनी मेड के कमरे में बुलाता है, जहां हम देखते हैं उस मेड के आते ही टाकाफूजी अपने उस येलो आइज की हेल्प से उस हिप्नोसिस सर्कल को मेड पर कास्ट कर देता है, जिससे वो मेड पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाती है। जो कंफर्म करने के लिए टाकाफूजी उससे पूछता है कि चलो ये बताओ कि आज तुमने कौन सी कलर की पहनी है, जिस पर वो कहती है ब्लैक। यहाँ टाकाफूजी अपने एक्सरे विजन से कंफर्म कर लेता है कि हाँ वो सच बोल रही है। अरे भाई आपके पास क्या कमाल की स्किल्स है भाई। इसके बाद टाकाफूजी को कंफर्म हो जाता है कि उसकी रेड आई किसी भी मैजिक सर्कल को स्टोर करने और येलो आई उसे कास्ट करने में हेल्प करती है, जिसको जानने के बाद वो जितने टाइम समन हुआ था उन सभी मैजिक सर्कल्स को ड्रॉ करने लगता है और अपने येलो आई के थ्रू उन्हें टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को कास्ट कर लेता है और उस कमरे से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं हमारा एमसी कितना बैडस लग रहा था। कासल के बाहर आते ही वो अब ब्लैक मैजिक का टेस्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें अपने शैडो में स्टोर भी कर सकता था। लेकिन उसके कंट्रोल के अंदर फ्लो करने वाली ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट को डैमेज नहीं पहुंचाते थे। तभी हम देखते हैं जब टाकाफूजी उस स्टोर से अपने कंट्रोल मैजिक को हटा देता है तो वो डायरेक्टली वुडन ब्रांच को डैमेज कर देता है। इसके बाद टाकाफूजी खुद के शैडो के अंदर हाइड कर अलग अलग एरिया में मूव आउट करता है और इन सब के बाद टाकाफूजी अपने विजन स्किल्स के थ्रू नाइट कमांडर के मूव्स को याद कर उसे कॉपी करता है, जिन मूव्स की प्रैक्टिस कर जब वो थक जाता है कि तभी हम देखते हैं उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे सोर्समैनशिप की स्किल मिली होती है। ये देख टाकाफूजी इस स्किल को लेवल अप करने की सोचता है और मॉन्स्टर हंट करने के लिए आसपास का एरिया सर्च करने लगता है। तभी उसके सामने एक बर्ड मॉन्स्टर दिखता है जिसके स्टैट्स टाकाफूजी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसे देख टाकाफूजी सोचता है
ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने सुना है इस बर्ड के फेदर्स के थ्रू किंगडम में मैटर्स बनते हैं। आखिर वो लोग इस बर्ड को हंट कैसे करते होंगे? लगता है पहले मुझे अपने से कमज़ोर मॉन्स्टर्स का हंट करना चाहिए।